दोस्तों पिछले साल 2023 में हमारी आरबीआई ने पूरे साल में जितना सोना खरीदा था उससे ज्यादा सोना आरबीआई ने इस साल के 3 महीने में ही खरीद लिया है। इस साल के जनवरी से मार्च तक में आरबीआई ने 19 टन सोना खरीदा है, जबकि 2023 के पूरे साल में आरबीआई ने मात्र 16 टन सोना खरीदा था। तो 2023 के कंपेयर में 2024 में आरबीआई ने 3 महीना में ही 19 टन सोना खरीद लिया। और न सिर्फ आरबीआई बल्कि भारतीय लोगों ने भी सोना खरीदने का जो रिकॉर्ड है उसको तोड़ दिया है, जबकि सोना का दाम लगातार बढ़ते जा रहा है। फिर भी भारतीय लोग इतना ज्यादा सोना क्यों खरीद रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर आरबीआई इतना ज्यादा सोना क्या करेगी, क्यों आरबीआई सोना खरीद रही है। एक होता है कि सोना का दाम कम हो गया है, उस टाइम हम खरीद रहे हैं, तो बात कुछ और होती है। दुनिया भी इस चीज को लेकर के हैरान है कि सोना का दाम लगातार बढ़ते जा रहा है, उसके बाद भी भारतीय लोग और भारत के सेंट्रल बैंक है आरबीआई दोनों सोना खरीद रहे हैं। चलिए जानते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर क्यों भारतीय लोग और भारत की सेंट्रल बैंक आरबीआई इतना ज्यादा सोना खरीद रही है। और इतना ज्यादा सोना खरीदने के बाद अब अपना प्यारा भारत गोल्ड रिजर्व के मामले में दुनिया के टॉप 10 कंट्री में कितने नंबर पर आता है। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे बिजनेस लाइन की, इंडियाज गोल्ड डिमांड अप टू 8% इन जनवरी टू मार्च, जो कि 136.6 टन हो चुका है। आरबीआई ने तो सिर्फ 19 टन सोना खरीदा है, लेकिन सभी भारतीयों ने मिलकर के 136 टन सोना खरीदा है सिर्फ जनवरी से मार्च के महीने में। अब आप बोलोगे क्या प्रूफ है, ये डाटा गलत भी हो सकता है। तो सबसे पहली बात तो ये बिजनेस लाइन के आर्टिकल है। दूसरी बात, ये जो रिपोर्ट है इसको वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने जारी किया है। पूरी दुनिया में कहां पर कितना सोना खरीदा जा रहा है इसका सारा डाटा कलेक्ट करने का काम वर्ल्ड गोल्ड ऑर्गेनाइजेशन करती है, और इसी वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने भारत का भी डाटा जारी किया है। तो जो भी मैं आपको आर्टिकल वगैरह दिखाता हूँ सारा रियल होता है, वर्ल्ड क्लासिक वर्ल्ड लेवल पर होता है, वर्ल्ड वाइड होता है। WGC का हेडक्वार्टर लंदन में है। WGC का कहना है कि भारत के गोल्ड का जो डिमांड है वो 2023 में 747.5 टन था, और वो लोग अनुमान लगा रहे हैं कि 2024 में भी भारत के गोल्ड की जो डिमांड है वो 700 से 800 टन के बीच होने वाली है। और बहुत ही ज्यादा चांस है कि हमारा जो गोल्ड रिजर्व है वो 800 टन को पार कर जाएगा। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ये खुद भी सरप्राइज है कि जनरली हम ये देखते हैं कि जो भी वेस्टर्न कंट्री वगैरह हैं, जब गोल्ड का दाम कम होता है तब वो लोग गोल्ड को परचेज करते हैं, लेकिन भारत, न सिर्फ भारत बल्कि भारत के जो आम लोग हैं वो भी गोल्ड का प्राइस बढ़ रहा है लगातार, उसके बाद भी गोल्ड को खरीद रहे हैं। ये चीज उनके लिए काफी सरप्राइज है। बाकी आपको अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, कनाडा, लंदन, इन जगहों पर ऐसा नहीं मिलेगा। इन जगहों पर या दुनिया में कहीं भी यही देखने को मिलता है कि जब गोल्ड का दाम कम होता है तो लोग गोल्ड को खरीद करके रिजर्व कर लेते हैं। लेकिन भारत की कहानी कुछ और है, और इसके पीछे का एक बड़ा रीजन है, आगे पता चलेगा। इसके अलावा ये लोग इसलिए भी सरप्राइज हैं कि भारत का जो सेंट्रल बैंक है आरबीआई, उन्होंने पिछले साल 2023 में पूरे साल में मात्र 16 टन सोना खरीदा था, और इस साल के मात्र 3 महीना में इन्होंने 19 टन सोना खरीद लिया। आखिर ऐसा क्यों? कि गोल्ड का प्राइस कम भी नहीं हुआ है। आरबीआई को लेकर के इन्होंने बताया है कि आरबीआई ने जनवरी के महीने में 9 टन सोना को खरीदा है, फरवरी के महीने में 4.7 टन सोना को खरीदा है, इसके बाद मार्च में 5.3 टन सोना खरीदा है। इस प्रकार इन तीनों महीनों को मिला करके हमने 19 टन सोना खरीदा है। और ये लोग अनुमान लगा रहे हैं कि आरबीआई इस साल 77 टन सोना खरीदने वाली है। इतना ज्यादा सोना हमने 2021 में खरीदा था। 2021 में आरबीआई ने 77 टन सोना खरीदा था, क्योंकि उस टाइम दुनिया में क्राइसिस चल रही थी, कोविड-19 का सिचुएशन था, तो गोल्ड का प्राइस सस्ता हो गया था। आरबीआई ने खरीद करके रख लिया। 2024 जब से स्टार्ट हुआ है तब से गोल्ड का प्राइस लगातार बढ़ते जा रहा है, और ना ही भारतीय लोग रुक रहे हैं और ना ही आरबीआई रुक रही है। पूरा का पूरा भारत सोना पर सोना खरीदते जा रहा है। इसलिए वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल हैरान है, क्योंकि ये चीज उनको पहली बार देखने को मिल रहा है ना। रीजन क्या है, आइए बात करते हैं रीजन पर। रीजन जानने से पहले आपको एक और चीज बता देगा, इसकी आरबीआई जो इतना ज्यादा गोल्ड खरीद रही है इसका फायदा ये हुआ है कि हमारा जो गोल्ड रिजर्व है वो 822 टन का हो चुका है, और बहुत जल्द हम लोग जापान को गोल्ड रिजर्व के मामले में पीछे करने वाले हैं। तो सबसे बड़ा फायदा तो आपको यहीं पर मिल गया कि हम गोल्ड रिजर्व में जितना आगे जाएंगे उतना उन कंट्रियों को पीछे करेंगे। अभी हम लोग 9 नंबर पर है, जापान 8 नंबर पर है। हमारा गोल्ड रिजर्व 822 टन है और जापान का 845 या 850 टन से ऊपर है। लेकिन इस साल हम लोग जापान को पीछे छोड़ देंगे, क्योंकि आरबीआई बहुत ज्यादा सोना खरीदने वाली है। कैसे? इसका रीजन सिंपल है, आप सभी भी जानते हैं कि जो गोल्ड है सोना वो खड़ा सोना है, उसका दाम कभी कम नहीं होने वाला है। अगर आपके पास सोना है तो आपको कभी भी लॉस नहीं होने वाला है, ताकि डॉलर का जो वैल्यू है वो कम हो जाए, आपकी जो इंडियन करेंसी है उसका वैल्यू कम हो जाए, लेकिन सोना का वैल्यू कभी कम नहीं होने वाला है। जब हमारा देश आजाद हुआ था उस टाइम 10 ग्राम सोना का जो प्राइस था वो 80 रुपया था। अभी कितना है? 80,000 जा चुका है। सोचिए कितना % का ग्रोथ हुआ है, कहाँ 80 रुपया और कहाँ 80,000। और ये चीज भारतीयों को भी पता है और आरबीआई को भी पता है कि सोना का प्राइस लगातार बढ़ेगा, आने वाले समय में और ज्यादा बढ़ेगा। जिसके पास भी सोना होगा उनकी करेंसी क्राइसिस में नहीं जाने वाली है। तो सबसे बड़ा रीजन यही है गोल्ड खरीदने का।
दूसरा रीजन ये है कि हम लोग अपने रिजर्व को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। इस बात को आरबीआई के गवर्नर ने भी कहा है। मान लीजिए हमने डॉलर में अपने खजाने अपने एक्सचेंज को रखा है और कल दिन डॉलर का वैल्यू गिर गया तो हमारा खजाना का जो वैल्यू है वो भी कम हो जाएगा ना। मान लीजिए डॉलर का वैल्यू 80 रुपया है इंडियन रुपीस में, कल को डॉलर का वैल्यू 40 रुपया हो गया तो फिर डॉलर का वैल्यू गिर गया। वहीं अगर उस डॉलर से हम लोग सोना खरीद के रख लें तो सोना का वैल्यू तो कभी नहीं गिरने वाला है, सोना तो लगातार बढ़ेगा। इनफैक्ट हर बार ये देखा गया है कि जब जब डॉलर का वैल्यू कम हुआ है तब तक सोना का प्राइस और बढ़ा है। इसके अलावा मान लीजिए कल को अमेरिका ने भारत के ऊपर सेंसेस लगा दिया जैसे कि उसने रशिया के ऊपर लगाया था, तो हमारे पास जो डॉलर है उसका वैल्यू 0 हो जाएगा, हम उसका कहीं यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे ऊपर सेंसेस लगा हुआ होगा। तो ये भी एक रीजन है कि हम डॉलर को खरीद करके सिर्फ नहीं रखना चाहते हैं बल्कि डॉलर के बदले में सोना को खरीद करके रखेंगे। फिर चाहे डॉलर बंद भी हो जाए तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि हमारे पास सोना है, सोना कभी चेंज नहीं होने वाला है। तो ये भी एक रीजन है कि आरबीआई ज्यादा से ज्यादा सोना खरीद करके रख रही है। इसके अलावा पूरी दुनिया में कई जगह वॉर चल रहा है, कई इकोनॉमी क्राइसिस में चल रही है, तो आरबीआई का कहना है कि हम किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। कब कौन सी करेंसी फ्लक्चुएट कर जाए ये कोई नहीं जानता है। खुद की करेंसी को स्टेबल करने के लिए भी हमारे पास इतना गोल्ड होना चाहिए कि हम अपने करेंसी को स्टेबल कर पाएं। इसके अलावा एक और रीजन ये है कि चाइना आज न कल ताइवान पर हमला करेगा। जब चाइना ताइवान पर हमला करेगा तो अमेरिका चाइना में एक वॉर स्टार्ट होगा। उस टाइम डॉलर का वैल्यू गिरेगा और जब डॉलर का वैल्यू गिरेगा तो गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा, तो इससे हम लोग को फायदा होगा। इसलिए हमारे पास जो भी फॉरेक्स रिजर्व में डॉलर है उस डॉलर के बदले हम लोग सोना को खरीद रहे हैं और अपने खजाने में सोने को भर करके रख रहे हैं। आई थिंक कि गाइस आप समझ पाए होंगे कि भारत सरकार और भारतीय लोग सोना को क्यों खरीद रहे हैं। जिन भारतीय लोगों के पास ज्यादा पैसा है वो अपने पैसे को सोना में इन्वेस्ट कर दे रहे हैं क्योंकि सोना काफी सिक्योर है। आज अगर सोना का प्राइस 70,000 है तो आने वाले टाइम में वो 1 लाख हो जाएगा। जब वो 1 लाख होगा तब आपको 10 ग्राम पर 30,000 का फायदा होगा। इसलिए भारतीय लोग सोना खरीद रहे हैं। आई थिंक ऑल थिंग इज क्लियर। वैसे गाइस आप इस चीज के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करें और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़े। नाउ थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।